my dear students, welcome to all my YouTube video channel Raza Education. Dear students, I hope you all are fine and doing well at home. मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बहुत ज़्यादा पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी का मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं और आज देखते हैं आज का महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग का क्या है हिंदी में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ब्लैक बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा वर्ण विच्छेद के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी में वर्णों का विच्छेद के बारे में। इससे पहले का वीडियो में पूरा विस्तार से बतलाया गया है, आप हिंदी का वीडियो सब देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, आई बटन क्लिक करेंगे उसमें पर भी आपको मिलेगा वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, तो उसको देख लीजिएगा। तो वर्ण यहाँ लिखा हुआ है वर्ण विच्छेद करना। तो हम लोग जानते हैं कि हिंदी में वर्णों की संख्या 44 और अक्षरों की संख्या हम लोगों का 52 है। तो उसी में हम लोग वर्ण विच्छेद के बारे में आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वर्ण विच्छेद है क्या, तो आप देख लीजिए, परिभाषा आपका लिखा हुआ है। किसी भी शब्दों में, जो भी शब्द हिंदी का बना है, किसी भी शब्दों में जितने सारे वर्ण हैं, कोई शब्द जितने सारे वर्ण मिलकर बनते हैं, उनको उन सारे वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही उस शब्द का वर्ण विच्छेद कहलाता है। यहाँ पर परिभाषा हम दूसरा लिखें, किसी भी शब्दों में जितने सारे वर्ण हैं उन्हें अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी कोई भी हिंदी का शब्द बनता है तो उन शब्द में जितने स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण मिलके बने हैं, जो 44 होते हैं, उन सारे वर्णों को अलग अलग जोड़ के रूप में लिखना ही उस शब्द का वर्ण विच्छेद कहलाता है। एक तरह से ये बहुत आसान है, लेकिन टाउन वाले विद्यार्थियों को उतना दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यार्थियों के लिए ये थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए मैं ये एक वीडियो के रूप में इसे लेकर आया हूँ, कि उन विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँचे जिन्हें इसको दिक्कत होता है लिखने में। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एक शब्द हमारा है अनोखा। इसमें अक्षर जो है हमारा 3 ठो है और वर्ण क्या ठो है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारा वर्ण कौन है, अ है, प्लस, अच्छा पहले हम इसको अक्षर के रूप में अलग कर देते हैं, तब आपको समझ में आएगा। एक अ अक्षर है, दूसरा 9 में औकार की मात्रा एक अक्षर है और ख में आकार की मात्रा ये अक्षर है। अनोखा में 3 अक्षर है। अक्षर और वर्ण एक बार फिर से हम थोड़ा सा बता देते हैं। वर्ण कहा जाता है हमारे मुंह से निकलने वाले यूनिक ध्वनियों का संकेत चिन्ह, वो क्या हो गया, वर्ण। अक्षर क्या हो गया, एक श्वास में हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियों के संकेत चिन्ह को अक्षर कहा जाता है। यानी अक्षर को खंड कर सकते हैं, किसी किसी अक्षर को नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अक्षर के ध्वनियों का खंड हो सकता है। कुछ ध्वनियाँ होगा जिसका जो स्वर होगा वो उसका खंड नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे अक्षरों को खंड भी किया जा सकता है। लेकिन वर्ण के ध्वनियों को और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं, यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हमारा ये अक्षर भी है और वर्ण भी है, तो इसमें अ अक्षर है और वर्ण भी, इसको हम लोग खंडित नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ 9 में औकार की मात्रा है तो इसको हम लोग खंडित कर सकते हैं। यहाँ पर वर्ण हमारा क्या है, न, क्या है, मूर्धन्य जो है, नहीं सॉरी, दंतन जो है वो हमारा यहाँ शुद्ध वर्ण है और इसमें एक वर्ण और मिला है, वो कौन सा है, ओकार की मात्रा वर्ण के रूप में है। उसके बाद यहाँ ख भी एक अक्षर है, खा एक अक्षर है, तो ये खा को हम लोग लिख सकते हैं
ख में हलंत हो गया और जोड़ आ। तो ये हमारा हो गया अनोखा का वर्ण विच्छेद और इसको खंडित नहीं किया जा सकता है। पहले हमने जो खंड किया था वो अक्षर के रूप में किया था, उसको मैंने वर्ण के रूप में भी खंडित कर दिया। तो इतना हम लोग खंड कर सकते हैं, यानी अक्षर को हम लोग टुकड़ा कर सकते हैं, लेकिन वर्ण, ये वर्ण भी है और अक्षर भी है, तो इसको और अधिक खंडित हम नहीं कर सकते हैं। तो यही हमारा अनोखा का क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, वर्ण विच्छेद हो गया। ठीक है। अब आम, आपका सिंपल भाषा में आम है, तो आ खुद वर्ण है, आ खुद वर्ण है, और ये म, और इसमें म जो शब्द है, ये अक्षर है, उसमें अ का वर्ण लगा हुआ है, स्वर वर्ण। तो इसको अगर वर्ण में खंडित करते हैं आम को, तो आ म और अ हो जाएगा। ठीक है, आ म और अ हो जाएगा, यानी म में म बोलने में म और अ आ जाता है, म अ, तो म हो गया। तो इस प्रकार उसको आम का वर्ण विच्छेद हमारा आ म और अ हो गया। अब आ जाइए आप रसीले का। तो रसीले का र शब्द है, इसमें हलंत लगा देंगे, तो ये हमारा आधा शुद्ध व्यंजन हो गया और इसमें अ मिला हुआ है, तब जाके र हुआ। र में अ मिला तो र हुआ। एक शब्द, एक अक्षर का यहां पर हमारा वर्ण में खंडन हो गया। अब दूसरा अक्षर है सी, तो स में दीर्घई की मात्रा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, स में दीर्घई की मात्रा, ये दूसरा अक्षर का वर्ण विच्छेद हो गया सी का। उसके बाद ले अक्षर है, लेक अक्षर को इसको विच्छेद कर देंगे वर्ण में, तो ल हो गया, और क्या है, ए है, और क्या है, ए है। तो इस प्रकार से रसीले का ये हमारा वर्ण विच्छेद हो गया। रसीले, र अ स ई ल ए, ये हमारा हो गया वर्णों में विच्छेद। कौन सा शब्द, रसीले शब्द का। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, अगला एग्जाम्पल हम लोगों का है मिठास। तो पहला है मी, हमारा क्या है, पहला अक्षर है मी, तो मी को म और छोटी ई, यानी जिसको हर्षई कहते हैं, वो लगा हुआ है, तो मी हो गया, पहला अक्षर का वर्ण में विच्छेद हो गया। दूसरा अक्षर है ठा, तो ठा जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो ठ जोड़ आ की मात्रा लगा, यानी व्यंजन स्वर वर्ण है, तो ठ और आ मिलके, दो वर्ण मिलके ठा बना, और उसके बाद क्या है, स है, स है। तो इस स को हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा अक्षर है, तो स वर्ण हो गया और अ मिला हुआ है, तो ये हमारा हो गया मिठास का हम लोगों का वर्ण विच्छेद। तो सबसे पहले अगर आप अक्षर के रूप में उसको तोड़ लीजिए, और जिन अक्षरों को खंडित किया जाएगा उसको हम वर्ण के रूप में खंड करेंगे, और जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है उसको हम लोग वर्ण के रूप में खंडित नहीं करेंगे, वो तो वैसे रह जाएगा, खुद वर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला एग्जाम्पल हम लोगों का है अमृत। तो अमृत में देखिए कि अ जो है वो वर्ण भी है और अक्षर भी है, तो ये अ हो गया, इसको खंड और नहीं किया जा सकता है, इसलिए अ हो गया। अब है म में री की मात्रा, तो म में री की मात्रा, तो मृ जो है वो क्या हो गया, अक्षर हो गया, तो इसको वर्ण में विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, म, और इसमें री की मात्रा लग गया, अमृ हो गया, यहां तक हो गया। और उसके बाद क्या, कौन सा अक्षर है, तो इसको त जोड़ अ, तो ये हो गया अमृत का वर्ण विच्छेद।
अब एग्जाम्पल देखिए, मोहल्ला लिखा हुआ है। मोहल्ला में हमको क्या है कि ये वर्ण है म, उसके बाद कौन वर्ण मिला है, ओ, उसके बाद कौन है, ह, ह, उसके बाद अ लगेगा, उसके बाद ल, उसके बाद फिर ल, और इसमें आकार की मात्रा। तो ये हमारा हो गया मोहल्ला का वर्ण विच्छेद। ये हो गया हमारा मोहल्ला का वर्ण विच्छेद। मेरे प्यारे बच्चों, अगला एग्जाम्पल है हम लोगों का परीक्षा। तो परीक्षा में एक अक्षर है प, तो यहां पर प हो गया और इसमें क्या मिला हुआ है, अ, प हो गया। उसके बाद री, र में दीर्घई की मात्रा, दूसरा अक्षर है री, तो ये क्या हो जाएगा, र, और बड़ी ई यानी दीर्घई जिसको कहते हैं। तो र में दीर्घई की मात्रा, ये भी वर्ण में विच्छेद हो गया। आप छ का आकार की मात्रा, छ में आकार की मात्रा है, तो पहले छ को क्या लिखा जाता है हम लोगों का, तो आधा क, और उसके बाद क्या लिखा जाता है, पूरा मूर्धन सौ जो है ये, तो इसको अगर आधा करते हैं तो ये अ हो गया ये। तो ये हो गया हम लोगों का परीक्षा का। अभी आकार की मात्रा नहीं आया है, परीक्षा, तो यहां पर जो है अ नहीं होके क्या हो गया, आकार हो गया। तो ये परीक्षा हो गया हम लोगों का। प हो गया, अ, र, दीर्घई की मात्रा यहां पर लगा हुआ है। उसके बाद आधा क को हम लोग ऐसे लिखते हैं, आधा क जो लिखे हैं इसमें क में हलंती लिखेंगे, आधा क, और ये मूर्धन सौ, मूर्धा सौ हो गया, और उसके बाद आकार की मात्रा। तो ये हमारा परीक्षा का वर्ण विच्छेद हो गया है ना। यानी ये अक्ष क्या होता है, आधा क और मूर्धन स मिलके अक्ष बनता है। तो अक्ष का यहाँ पर हो गया, आकार की मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ अ की जगह आकार की मात्रा आ गया। तो ये हमारा हो गया परीक्षा का वर्ण विच्छेद। अब आ जाइए आश्रम का वर्ण विच्छेद। तो आश्रम का वर्ण विच्छेद अगर करते हैं तो क्या है, पहला आ, ये अक्षर भी है और वर्ण भी है। उसके बाद स्र, स्र क्या है, अक्षर है। तो स्र में हमको क्या मिला है, आधा तालव्य स्व, यानी कि ये वर्ण के रूप में तालव्य स्व स, और उसके बाद उसमें क्या है, पूरा र है, तो पूरा र को इसको वर्ण में खंडित करेंगे तो ये हो गया। यानी सरा का पूरा, ये सरा जो अक्षर है उस अक्षर का पूरा वर्ण विच्छेद ये हुआ, तालव्य स, उसके बाद पूरा ये र, और उसमें अ मिला तो स्र हो गया, आ स्र, और उसके बाद म। तो ये म में हमको अ यहाँ पर आ गया है। तो इस प्रकार से आश्रम का हमारा क्या हो गया, वर्ण विच्छेद हो गया। वर्ण विच्छेद आश्रम का हमने कर लिया आसानी से। अब शौकीन का देखिए, अगला एग्जाम्पल है हम लोगों का शौकीन। तो पहले सौ जो है वो एक अक्षर है, उसको पहले वर्ण में खंडित करेंगे। तो ये तालव्य सौ, तालव्य सौ हो गया, और इसमें कौन सी मात्रा है, ये औ की मात्रा, 100 हो गया। तो ये 100 हो गया, तो उसका हो गया एक अक्षर का। दूसरा की है, तो की का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क, और इसमें दीर्घई की मात्रा, उसके बाद कौन बच गया, न, तो न जोड़ अ। तो ये हमारा हो गया शौकीन का वर्ण विच्छेद। ये किसका हो गया, शौकीन का वर्ण विच्छेद हमारा हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अमृत फल है। तो अमृत फल को अगर हम लिखना चाहें तो इसका अगर वर्ण विच्छेद करें तो एगो पहला तो अ हो गया, ये शब्द भी है और अक्षर भी है। उसके बाद मृ, अभी हम लोगों ने यहां पर देखा है, यहां पर मृ का, तो म और री लगेगा मृ बनने के लिए। तो ये हमारा हो गया म, और इसके बाद इसमें जो है
री की मात्रा लग गया, तो ये मृ हो गया। अब त है तो त में अ की मात्रा लगा हुआ है, त है, और अ है तो त हो गया। और फिर फ है तो फ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो फ जोड़ अ हो गया। उसके बाद ल बचा हुआ है, तो ल बचा हुआ है तो ल जोड़ अ हो गया। तो इस प्रकार से अमृत फल का हमारा क्या हो गया, वर्ण विच्छेद। ये हमारा अमृत फल का वर्ण विच्छेद हो गया। यानी इसमें कितने वर्ण हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अक्षर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 अक्षर है, और वर्ण कितना है, 9 है। इस प्रकार से सब में आप देख लीजिएगा, अक्षर में शौकीन में 1 2 3 है, लेकिन वर्ण 1 2 3 4 5 6 है। तो इस प्रकार से आप दूसरा देखिए, मित्र जो है, तो मित्र में म होगा, इसमें छोटी ई लगा दिए तो मी हो गया। और त्र में त और र और अ मिलके त्र हुआ। तो यानी मी का, ये मी अक्षर का ये विच्छेद हुआ, त्र अक्षर का विच्छेद यहां हो गया, आधा तो आधा र और अ। तो ये हो गया मित्र का वर्ण विच्छेद हो गया। अब हम लोग विज्ञान के बारे में देखिए, तो विज्ञान में क्या है, तो विज्ञान में देखिए व है ना, व और इसमें छोटी ई वी हो गया। अब ज्ञा, ज्ञा दूसरा अक्षर है, तो ज्ञा क्या होता है, ज आधा ज और य, और इसमें आकार की मात्रा लग गया, तो विज्ञा हो गया, विज्ञा हो गया। और एगो बचा है अक्षर न, तो न लगा बचा हुआ है, तो हम इसको न जोड़ अ हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा विज्ञान का वर्ण विच्छेद हो गया। व ई ज य आ न में हलंत होगा, न और अ। तो ये हमारा विज्ञान जो शब्द है, उन शब्दों का वर्ण विच्छेद हो गया। अक्षर 3 है, वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान का वर्ण विच्छेद हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अब यहाँ एक अक्षर है, यहाँ पर एक हम लोगों का शब्द है हैं। क्या है, हैं। तो हैं में हमारा क्या होगा, इसका विच्छेद करेंगे तो ये ह, उसके बाद क्या होगा, ए की मात्रा वाला ये हो गया वर्ण और एगो अनुस्वार। तो हैं में हमारा क्या हो जाएगा, हैं। ठीक है, अंग की मात्रा, ये अंग की मात्रा हो गया हैं। उसी प्रकार से मैं में चले जाइए, तो क्या हो जाएगा, म जोड़ ए की मात्रा, और इसमें भी अनुस्वार हमारा आ जाएगा। उसके बाद ये में भी क्या होगा, म जोड़ ए और अनुस्वार की मात्रा यहां लगेगा। है में क्या होगा, ह जोड़ ए की मात्रा है, ह जोड़ ए की मात्रा है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अक्षरों को हिंदी के शब्दों का वर्ण विच्छेद हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आपको मेरा पिछला वीडियो वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है वो जानना जरूरी है। उससे भी पहले एक वीडियो हमने बनाया है वर्ण के बारे में, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप उन्हें देख लेंगे तो आपको कोई भी शब्द दिया रहेगा तो उनका वर्ण विच्छेद करने में आपको जरा सा भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा उम्मीद ही है, नहीं पूरा विश्वास है, आप लोगों को यह वीडियो पसंद जरूर आया है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ गया हो और वीडियो को लाइक करना अगर भूल गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल रजा एजुकेशन को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बगल में आपको देखिए लाल कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन होगा, उन्हें आप क्लिक कर दें और उसको क्लिक करने के बाद आपको एक बेल आइकन की घंटी मिलेगी, उस घंटी को भी टच कर दें। और घंटी को टच करने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखेगा जिसमें ऑल का ऑप्शन सबसे पहले होगा, उन्हें भी आप टच कर दें। ऐसा करने से आपको क्या फायदा होगा वो मैं बतला देता हूं कि आप मेरा YouTube चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाकर अपना चैनल पर अपलोड करूंगा उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो देख करके इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो का देख करके आप फायदा उठा करके अपने आने वाले परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो का लिंक का शेयर अपने जितने सारे दोस्तों, छोटे बच्चे बड़े बच्चों को बीच शेयर करेंगे ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। ये किसी कक्षा के आधार पर ये नहीं है, ये क्लास 2 से क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चा के बीच में आप शेयर कर सकते हैं, उन सारे बच्चों के लिए उपयोगी है। यहाँ तक कि इस प्रकार का सवाल कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दबा करके उन सारे बच्चों के बीच शेयर कर देंगे। तो मैं अंत तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।